नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। स्पेशल शो है चंद्रचूड़ के चेहरे से जो नकाब उतरा है उस पर। जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमन्ना, हाई कोर्ट के जस्टिस, रिटायरमेंट पर उनकी जो है विदाई समारोह जो होता है, दरअसल रिटायरमेंट उनका 2 तारीख को 2 जून को था, लेकिन ग्रीष्मकालीन अवकाश जो अदालतों में होता है उसकी वजह से जिन जजों का उस ग्रीष्मकालीन अवकाश में रिटायरमेंट होता है उससे पहले ही उनका फेयरवेल किया जाता है। तो जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमन्ना का फेयरवेल था और उस फेयरवेल में जो फेयरवेल स्पीच थी उस स्पीच में उन्होंने चंद्रचूड़ को साप दिया है। साप, श्राप, अभिशाप, जो आप लोग समझते हो अपनी अपनी भाषा। अब पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को अभिशाप क्यों? रिटायरमेंट से पहले चंद्रचूड़ को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां थी लोग, हम में भी थी। हम तो अपनी गलती स्वीकार करते हैं, हम में भी, हमें भी कई बार टिप्पणियां सुन के लगता था कि ये आदमी तो लोकतंत्र का रक्षक है, संविधान का प्रहरी है, लेकिन सब कुछ उल्टा था। झांसा दे रहा था वो शख्स, झांसा दे रहा था। और आज ये बात अगर इतनी कठोरता से और गंभीरता से मैं कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं कि जिस शख्स में मानवता नहीं हो सकती, जो शख्स अपने अहंकार और ईगो को तुष्ट करने के लिए किसी की बलि ले सकता है, किसी की जिंदगी को, किसी के परिवार को तबाह कर सकता है, वो इंसान क्या संविधान बचाएगा और क्या लोकतंत्र बचाएगा भाई? जो फेयरवेल स्पीच में जज साहब ने बोला है, माय लॉर्ड ने बोला है, वो आज चंद्रचूड़ के गाल पर करारा तमाचा है, ये शब्द में कह रहा हूं। और चंद्रचूड़ को पूरे देश के सामने नग्न कर दिया है। रिटायरमेंट पर इस जज ने नग्न कर दिया है, असली चेहरा दिखा दिया है। भाऊ को लाइए चर्चा में, पूरी खबर मैं दिखाता हूं। स्वागत है भाऊ आपका स्पेशल शो में। चंद्रचूड़ को आपने और करीब से देखा है, आज चंद्रचूड़ का असली चेहरा देखिए। हम लोग कई बार देखे और दिखाए हैं, लेकिन ये पहलू नहीं पता था कि ये पता है, ये सब कुछ परिभाषित कर देता है। ये पहलू जो आज हम ला रहे हैं ये सब कुछ परिभाषित कर देता है। जो चंद्रचूड़ को हमने न्यायिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते देखा, सब कुछ परिभाषित करता है। जरा खबरें लाइए स्क्रीन पर, धनाधन लाइए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, गॉड डज नॉट फॉरगेट नॉर फॉरगिव so easily. In farewell speech, Madhya Pradesh HC judge says he was transferred with ill intention to harass me. Ill intention to harass me. Harassment के लिए ट्रांसफर किया गया। अभी पूरी कहानी सुनिएगा। बीमार पत्नी, सुनिएगा अभी पूरी कहानी, ये चंद्रचूड़ की कहानी है। आगे लाइए। मेरी पत्नी बीमार है लेकिन मेरा ट्रांसफर नहीं किया गया। विदाई समारोह में छलका जस्टिस दुपल्ला रमन का दर्द। अगला लाइए, लाइए, ये देखिए। My transfer to MPSC was harassment, says judge at farewell. God does not forgive. They will also suffer. They will also, यही मैं कहा, श्राप दिया, ये श्राप है। God does not forgive. They will also suffer. उनको भी भोगना पड़ेगा। और ये किसके लिए है? वही जो राम से पूछ के, भगवान से पूछ के जजमेंट देते थे भाई साहब। अगला लाइए, और भी शायद होगी खबर, अगर है ले आइए, वो भी लाइए। ये देखिए, ट्रांसफर टू एमपी हाईकोर्ट वाज हरेसमेंट से जज दुपल्ला वेंकट रमन्ना एट फेयरवेल। अंदर पूरी कहानी है और पूरी कहानी हम भाऊ से समझते हैं। जब भाऊ अभी बताएंगे तो ये पूरी कहानी चला दीजिएगा साइड में, इंग्लिश में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते रहेंगे उसको साथ साथ। भाऊ, चंद्रचूड़ का ये चेहरा जरा खोल दीजिए, एक एक करके पूरा। चंद्रचूड़ ही नहीं आशीष, कोई भी व्यक्ति यदि उसके मानवीय मूल्य उसके पास नहीं है तो किसी भी पद पे है, फिर वो जानवर है। आप नेता हो, आप पत्रकार हो, आप जज हो, आप किसान हो, आप रिक्शा चालक हो, आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप साइंटिस्ट हो, आप डॉक्टर हो, आप कुछ भी हो, आपका क्वालिफिकेशन मायना नहीं रखता, आपका पद मायना नहीं रखता। यदि हार्डकोर दिल में आप इंसान ही नहीं, आप में इंसानियत ही नहीं है, मानवीय मूल्य नहीं है, तो फिर
यदि आपका बेस ही मानवीय मूल्यों का नहीं है तो फिर आप धंधेबाज हो, आप तानाशाह हो। इनके पास सीना बड़ा होता है लेकिन दिल नहीं होता। चंद्रचूड़ के बारे में तो हमने बहुत कहानियां सुनी थी कि चंद्रचूड़ ने लड़कियों को अडॉप्ट किया, एक मानवीय चेहरा उनका, चंद्रचूड़ पूजा पाठ करते हैं। लेकिन धक्का मुझे लगा उनका कि वो राम को पूछ के डिसीजन देते हैं। दूसरा धक्का लगा मुझे, गणपति की आरती उनकी तभी पूरी होती है जब प्रधानमंत्री साथ में होते हैं। मतलब हम तो अभी, मेरी जिंदगी का, मैं 62 साल का हूँ, 62 साल से मुझे लगता है, मैंने जब से मुझे समझने लगा तब से मैं गणपति की आरती बोलने लगा हूँ। आज भी मेरी सुबह घर से गणपति की आरती के बगैर मैं निकलता नहीं, आराध्य है मेरे। तो मैं इतने साल से गणपति की आरती, मूर्ख हूं मैं, नहीं कर पा रहा हूँ। गणपति मेरी आरती स्वीकार ही नहीं कर पा रहे जब तक प्रधानमंत्री साथ में नहीं खड़े होंगे। ये व्यक्ति का चेहरा, रमन के, जस्टिस रमन के वक्तव्य की पीड़ा मैं समझ सकता हूं। उनका ट्रांसफर हुआ, उनका ट्रांसफर उनको हरेसमेंट के तहत किया गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं, जो मुझे ट्रांसफर हुआ है तो मैं कोई जा नहीं रहा। उन्होंने कहा ठीक है, आपने मेरा ट्रांसफर कर दिया, आपका ईगो सेटिस्फाई हो गया, आप मुझे हरेस करने के लिए भेजना चाहते हैं मध्य प्रदेश, चलो ठीक है। उसमें कई बात, मतलब लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। मध्य प्रदेश हार्डकोर हिंदी राज्य है, साउथ इंडियन को हिंदी में भेजा तो थोड़ी तकलीफ तो होती है उसको। मराठी आदमी को, गुजराती आदमी को थोड़ी कम तकलीफ होती है, उड़िया को कम तकलीफ होगी, बंगाली को कम तकलीफ होगी। लेकिन यदि आप साउथ इंडियन को भेजते हैं, ऐसा नहीं कि साउथ इंडियन नहीं है लोग, बहुत लोग हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हिंदी में भी होती है। जब कोई गवाह आता है तो आपने वहां भेजा उसको, चलो ठीक है। मतलब ये मेरा सोच हो सकता है कि हिंदी में डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि वो हिंदी में दुपल्ला रमन ठीक हो। अब उन्होंने कहा कि नवंबर 2023 को मैंने मध्य प्रदेश में अपना पद संभाला, 19 जुलाई 2024 को पत्नी के ट्रांसफर के लिए मैंने आवेदन किया। जब उनको ट्रांसफर किया गया तब भी उन्होंने गुहार लगाई थी, नहीं सुनी गई। तो समझ में आ गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनना चाहता है मेरी बात। उसके बाद उन्होंने फिर 1 नवंबर को ज्वाइन किया और उसके बाद 19 जुलाई 2024 को, 6 महीने के बाद, फिर एक एप्लीकेशन लगाई कि भाई मेरी पत्नी की स्थिति बहुत खराब है और उसका इलाज कर्नाटक में चल रहा था, बेंगलोर में। तो यदि मुझे आप कर्नाटक शिफ्ट कर देंगे तो मैं मेरे पत्नी का इलाज कर रहा हूँ, गंभीर। और जज साहब झूठ नहीं बोलेंगे, सारे सर्टिफिकेट वगैरह सारा ड्यू दे दिया था। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा कि उनके उस एप्लीकेशन पे कोई जवाब नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और अल्टीमेटली 2 जून 2025 को रिटायर्ड हो रहे, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि उसके पहले ग्रीष्मकालीन छुट्टियां लग रही है, तो 2 जून को तो छुट्टी होगी। तो छुट्टी के एक दिन पहले हाई कोर्ट ने उनका फेयरवेल किया और फेयरवेल में उन्होंने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश की कंप्लेंट नहीं, उन्हें पूरे भाषण में ये नहीं कहा कि मध्य प्रदेश बहुत ही घटिया राज्य था, मुझे यहाँ क्यों भेजा। उन्हें कहा मैंने यहाँ काम किया, मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी पीड़ा थी कि मुझे ट्रांसफर ही किसी के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए किया गया था, किसी का अहम को खुश पहुंचाना था, किसी को लग रहा था कि हम इनको रगड़ देंगे, रमन है तो रगड़ देंगे, कोई बात नहीं सुनी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो भी सराखों पे। उसके 6 महीने रहने के बाद मैंने कहा कि मुझे कर्नाटक शिफ्ट कर दीजिए, मेरे बहुत पत्नी की हालत खराब है, उसका इलाज वहां चल रहा है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने, मतलब चाहे तो 2 मिनट का काम था सर्वोच्च न्यायालय का। आप मुझे बताइए न्यायालय कैसा बिहेव करता है आशीष। सर्वोच्च न्यायालय में कई बार अपने को लगता है कि जो कई खबरें हम विश्लेषित करते हैं तो जनता के प्रति डर भी लगता है कि जनता का एक विश्वास है न्यायपालिका में, वो भी क्या सोचेंगे। अभी अभी दिल्ली में एक हाईकोर्ट के जज की आग लगी, करोड़ों रुपए मिले, उस जज ने इलाहाबाद ट्रांसफर मांगा, उसको तुरंत दे दिया। उसका ट्रांसफर, इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने ऑब्जेक्ट किया, ये कूड़ादान नहीं है जो कूड़ा कचरा यहाँ भेजोगे, भ्रष्ट लोग यहाँ भेजोगे।
वो इलाहाबाद का ही था, यूपी का जज था वो, उसने यूपी से अपनी करियर शुरू किया था। जनरली जिस स्टेट में होता है वहां नहीं रखते, दूसरी जगह शिफ्ट करते, क्योंकि फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है। सारे चीजें, सारी परंपराएं, सारी चीजें साइड को रख के सुप्रीम कोर्ट उनको, जो भ्रष्ट आदमी है, जिसके यहाँ नोट के बंडल पकड़े गए, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने जिसका कॉग्निजेंस लिया, वो रिपोर्ट फाइल हुई, उसमें भी कहा गया कि ये पैसा इनका ही है। सब कुछ होते हुए भी उस जज साहब को उनने इस्तीफा देने के लिए कहा, उसने इस्तीफा नहीं दिया, एरोगेंट है, उसका इम्पीचमेंट के लिए इन्होंने भेज दिया। वो जज का रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर करती है सुप्रीम कोर्ट, एक रिक्वेस्ट पे। लेकिन जिसकी जिनियन केस है उसका नहीं करते, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब तब चीफ जस्टिस थे और उनका किसी की पत्नी मरे या जिए क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कोई होम स्टेट तो नहीं मांगा था। रमन साहब का होम स्टेट तो कर्नाटक नहीं है, आंध्र प्रदेश से आए थे वो, आंध्र प्रदेश से आए थे। वो बेंगलोर में मांग रहे थे, इलाज चल रहा था, नहीं किया। ये अमानवीय चेहरा है। ये अमानवीय चेहरा इस बात को रेखांकित करता है कि जो हम उनको सैल्यूट कर रहे थे और जो हमको झांसा दे रहे थे, टिप्पणियां दे दे के बता रहे थे कि उनके ही हाथ से न्यायदान होगा, बहुत सारी अपेक्षाएं थी उनसे। और वो बार बार कई भाषणों में, भाषण देने में बड़े तरबेज थे, बार बार भाषण देते थे कि न्याय देने से मतलब नहीं, न्याय दान ये काम अधूरा है, दिया हुआ न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। अरे आपने कई न्याय, अरे आप ही ने कई जगह निर्णय दिए, वो हुए नहीं, न्याय आपने किया लेकिन हुआ कहां। इलेक्टोरल बॉन्ड में न्याय दिया आपने, लेकिन न्याय हुआ कहां। सारे आरोपी मजे ले रहे हैं, पदों पे बैठे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से लाल दी गाड़ी में घूम रहे हैं। तब आपको ये डॉक्टर की याद नहीं आया। आपने देश का पूरा दिल तोड़ दिया। अरे पूरा देश चाहता था राम मंदिर बने, सारा देश साधुवाद दे रहा है हमारे न्यायपालिका को कि आपने मंदिर बना दिया, ठीक है। लेकिन आप बोलते कि भाई कानूनन वो बनना चाहता था, बनता था, वो हमने दे दिया। उन्हें बोल दिया नहीं, मैंने भगवान को पूछ के दिया। ये बोल के जो लोग न्यायपालिका में विश्वास रखते थे उनको लगा कि हमको भी भगवान को पूछना पड़ेगा क्या, या फिर आपको जस्टिस साहब को गुहार लगानी पड़ेगी, साहब आप कब जाते हैं मंदिर, गुरुवार को जाते, शनिवार को जाते, मंगलवार को जाते, बता दीजिए, उसी दिन केस लगवा दीजिएगा। क्योंकि जिस दिन आप मंदिर जाएंगे उस दिन आप पूछ लेना भगवान से कि आज फला फला का केस है, क्या करूं, भगवान बता देगा, मैं भी भगवान का भक्त हूं। आप मंगलवार को हनुमान जी के यहाँ जाते होंगे तो मैं भी प्रसाद चढ़ा दूंगा वहां पे। तो आप बता दीजिए, क्या ये स्थिति आ जाएगी हमारे वकीलों पे, ये बोलना पड़ेगा। सारी परंपराएं ध्वस्त की इस आदमी। और नरेंद्र मोदी जी को अपने यहाँ गणपति पूजा पे बिठा के पूरा वीडियो रिलीज करवा के और फिर बाद में उसका जस्टिफाई करना। मैं जो जो भाव आपने भी ट्रायंगल बनाया यशवंत वर्मा वाला, मैं उसमें थोड़ा और इनपुट डाल देता हूँ। तथ्य दर्शकों तक जाना जरूरी है। ये यशवंत वर्मा भी, जब जस्टिस दोपाल्ला की हम बात कर रहे हैं तो यशवंत वर्मा की बात आ गई। यशवंत वर्मा जिनको एक बार कहने पे तबादला मिल गया और घर में नोटों बोरियां रखी थी, वो यशवंत वर्मा जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हुआ करते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस जमाने में चंद्रचूड़ के प्रिय थे और चंद्रचूड़ ने ही उनको दिल्ली लाया, चंद्रचूड़ ही दिल्ली लाए थे। और चंद्रचूड़ ही, ये तो नोट की बोरियां जली पकड़ी गई, नहीं तो आगे यशवंत वर्मा का रास्ता सुप्रीम कोर्ट तक बन चुका था। ये इस बात से आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति को, ये बताइए देश में सिस्टम क्या है। वो व्यक्ति जिसको जेल में होना चाहिए था वो करा इस्तीफा नहीं देंगे जाओ। चीफ जस्टिस ने जब रिपोर्ट आ गई 3 जजों की तो साफ हो गया, उसमें तो अमाउंट भी आ गया, इतना इतना पैसा सब कुछ, कहा कि इस्तीफा दे दीजिए, कहा इस्तीफा नहीं देंगे। अब क्या करें सुप्रीम कोर्ट, उसने जो है राष्ट्रपति को और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख के भेज दी है। केंद्र सरकार और राष्ट्रपति अभी गवई से भिड़ने में व्यस्त है। वो अभी उनको गवई को दबाव में लेना है। गवई
को दबा के रखना है 6 महीने का कार्यकाल, तो उनके पास इतना फुर्सत यशवंत वर्मा का। धनखड़ उसी सरकार में बैठ करके उसी सरकार के लिए मजीरा और ढोल बजाते हैं। धनखड़ कह रहे हैं वो अलग अलग है सब, कैसे जनता भ्रमित करते हैं कि उस जज पे जिसके यहाँ नोट मिला उस पर एफआईआर नहीं हुई। अरे भाई साहब, नहीं हुई एफआईआर, इस्तीफा नहीं दे रहा है, आपके पास चिट्ठी आ रखी है राष्ट्रपति को, सरकार को सीजीआई ने भेज इम्पीच रखी है, करिए, इम्पीच करिए, जेल में डालो, इम्पीचमेंट करवाओ, जेल में डालो। राज्यसभा में जब एक जस्टिस के खिलाफ इम्पीचमेंट आया तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? जब शेखर पे आया था, जो कह रहा था कि बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा देश। दरअसल सबका एक ही एजेंडा और एक ही मालिक है, इसलिए हो रहा है। मैं बीमारी बता दूं, बहुत हैरानी होगी आपको, जो बहुत लोग कह सकते हैं कि नहीं वैसे ही एप्लीकेशन बुखार का लिख जो है बहाना करके कर रहे होंगे। उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उनकी पत्नी को था, ये कोविड के बाद। बीमारी का नाम है सीवियर, मतलब ये सीवियर इंफर्मिटी इन द ब्रेन ड्यू टू कोविड, और पीएनईएस नाम से ये बीमारी जानी जाती है। पीएनईएस, पैरोक्सिस्मल नॉन इपिलेप्टिक डिजीज, ये जो है न्यूरोलॉजिकल वो है, डिसऑर्डर है। और कोविड के बाद सीवियर इंफर्मिटी इन द ब्रेन ड्यू टू कोविड, ये बीमारी जिसकी पत्नी को हो उसको उठा करके फेंक दो कहीं दूसरे जगह। ये तो मैं तो कह रहा हूं कि हम लोग जैसा आदमी होता है, ये तो बहुत सभ्य सौम्य आदमी ये जज साहब रहे होंगे, जो रिटायरमेंट तक मुंह बंद किए रहे, वो चाहे पद की चाहे न्यायपालिका की गरिमा मर्यादा चक्कर, गरिमा मर्यादा, मर्यादा। होता तो नौकरी देखिए, छोड़ करके पहले चंद्रचूड़ ही मैंने क्या बोला, संस्कार वाला आदमी है, उसके अंदर मानवता है, मानवीय मूल्य है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने किसी का अहम शांत किया। मैं मध्य प्रदेश आके मैंने अहम शांत किया। हाँ, ये लिखा है पूरा। आई एम हैप्पी टू सेटिस्फाई देयर ईगो, चला दीजिए बगल में, वो पूरा चला दीजिए। आई एम हैप्पी टू सेटिस्फाई देयर ईगो, नाउ दे आर रिटायर्ड, गॉड डज नॉट फॉरगिव नॉर फॉरगेट, दे विल आल्सो सफर इन अदर मोड। आगे इन्होंने बताया है, आई टुक ओथ ए जज ऑफ एचसी ऑफ मध्य प्रदेश ऑन नवंबर 1 2023, देयर आफ्टर आई सेंड रिप्रेजेंटेशन टू एससी ऑन जुलाई 19 2024 एंड 28 अगस्त 2024 ऑन ग्राउंड ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ माय वाइफ हु इज सफरिंग फ्रॉम पीएनईएस, बट द रिप्रेजेंटेशन वाज नाइदर कंसिडर्ड नॉर रिजेक्टेड। न तो कंसीडर किया गया ना रिजेक्ट किया गया। एक आदमी की, एक आपके कलीग की, बहुत कलीग मैंने सुना है भाषणों में, चंद्रचूड़ के भाषणों में कलीग की बहुत बात होती थी, हमारी महिला कलीग्स के लिए सुविधा हो जाए और ये मशीन लग जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। खूब सुना है कि हमारी कलीग्स के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। एक कलीग की पत्नी बिस्तर पर गंभीर बीमारी में पड़ी हुई है और उसके एप्लीकेशन को न कंसीडर कर रहे हो न रिजेक्ट कर रहे हो, इससे ज्यादा अमानवीय और क्रूर चेहरा और क्या हो सकता है भाव? कुछ नहीं हो सकता है। ये सब आ रहे ना चेहरा, और उसने कहा ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। गॉड डजंट फॉरगिव, और ऐसों को तो करना नहीं चाहिए। मैं बहुत बुरा लगता है मुझे किसी रिटायर्ड आदमी के बारे में ऐसा बोलना, लेकिन रमन की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। रमन किस पीड़ा से गया होगा मैं समझ सकता हूँ। और दिल्ली, इंदौर और बेंगलोर का डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि भोपाल इंदौर पास में है कि सुबह निकल लिए और कोर्ट खत्म होने के बाद सैटरडे को निकल लिए और वापस आ गए मंडे को सुबह निकल के ना। उस आदमी ने पीड़ा झेली और न्यायदान भी दिया। रमन नॉनसेंस जज माने जाते हैं, बस अपना जो काम है वो करना, कभी किसी कंट्रोवर्सी के लिए नहीं जाने जाते। लेकिन आज पहली बार उन्होंने न्यायपालिका की इज्जत रखते हुए बोला, और वो दिल की पीड़ा थी, और ये चंद्रचूड़ को दिखाया हुआ आईना था। और चंद्रचूड़ का एक चेहरा और एक चेहरे का मुखौटा चंद्रचूड़ के उतर गया कि ये जो तथाकथित
गोद लेके लड़कियों का जो पालन पोषण कर रहे हैं, ये सब दिखावा है। हाँ, ये आप तो इंसान कहना कितना ये इंसान कितना बेदिल है, ये इंसान कितना अमानवीय है, रमन ने आज वो भी मुखौटा उतरवा दिया। बिल्कुल। इसलिए रमन और साहब के साथ हमारी हमारी शुभकामनाएं हैं कि बाकी बची हुई जिंदगी अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहे, और सच्चे दिल के इंसान के दिल से निकला हुआ शब्द भगवान सुनता है। उन्होंने कहा ना, द वे आई सफर पीपल विल ऑल्सो सफर। वो बिल्कुल। सफरिंग है और ना। इतने के बावजूद, आखिर में बताएं, इतने के बावजूद उन्होंने चंद्रचूड़ नाम नहीं बोला, लेकिन ये स्टेब्लिश हो गया क्योंकि 10 नवंबर 2024 तक के जुलाई और जून और अप्रैल और 2023 ये सब चीफ जस्टिस उन्होंने चंद्रचूड़ थे। उन्होंने 10 उन्होंने हाँ, नवंबर, हाँ, उन्होंने एक जगह रिटायर्ड कहा, ये भी रिटायर्ड। कहा कि रिटायर्ड, तो अभी सिटिंग में से कोई नहीं है। नहीं नहीं, चीफ जस्टिस 10 नवंबर तक थे, 10 नवंबर 2024 तक नहीं नहीं चंद्रचूड़ थे। नहीं, मैंने वही तो कहा कि उसने कहा कि नाउ दैट ही इज रिटायर्ड हाँ, ही विल आल्सो सफर द सेम थिंग। तो सीधा सीधा ही नहीं पता। रही बात चंद्रचूड़, मैं अपुष्ट सी एक बात बताऊं, बहुत पहले एक मेरे पूर्व साथी ने कहा था कि लखनऊ में चंद्रचूड़ के कार के सामने एक लड़की स्कूटी से गिर गई। एक लड़की स्कूटी से गिर गई, कार में खरोच वरोच शायद आ गई थी, लड़की की स्कूटी पलट गई थी। उस लड़की को थाने भिजवाए बिना ये शख्स माना नहीं था, क्योंकि वो रौला था जज वाला। नहीं माना जब तक नहीं, जबकि वो लड़की थी, माफी मांग रही थी कि गलती हो गई, लगी जाता है, हम लोग की गाड़ी, सबकी गाड़ी से कहीं थोड़ा बहुत लग गया। तो एक शख्स ने कहा, जिस दौर में हम चंद्रचूड़ की तारीफ करते थे कि नहीं चंद्रचूड़ साहब कुछ करेंगे, संविधान बचाएंगे, तो उसने एक आध बार कहा कि एक घटना मेरी जानकारी में है, मेरे सामने की घटना है, हमने तो नहीं देखी लेकिन उस शख्स ने बताया। ये बहुत इगोइस्टिक और बहुत बेरहम आदमी है। ये सब इसका ये ओढ़ा हुआ चोला है, ये उतरेगा तब आप लोग को समझ में आएगा। तो वो अब हकीकत में तब्दील हो गया है, अब 100%। और वैसे भी बिल्कुल। ये जज साहब बंगलोर कैसे कैसे वो दिन बिताए होंगे। अब या तो यशवंत वर्मा टाइप का घर में नोटों की बोरियां हो कि सुबह दोपहर शाम फ्लाइट से आदमी आए जाए। एक आम जज के लिए तो मुमकिन भी नहीं है ना कि सुबह गए फ्लाइट से शाम में लौट आए हॉस्पिटल से। उसके लिए तो घर में नोटों की बोरियां चाहिए, वो इस जज के पास नहीं रहा है, तो वो आदमी परेशान हो जिनके रहा घर में नोटों की बोरियां है, उन्हीं की बात सुनी जाती है, भ्रष्टों की बात सुनी जाती है, ईमानदार की बात भी कहा सुनी जाती है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ आशीष, मैं आस्तिक हूँ, तुम भी आस्तिक हो, और हम जिसकी भी पूजा करें, वो जो सर्वश्रेष्ठ ऊपर बैठा हुआ है वो माफ नहीं करता। मैं जस्टिस रमन की इन शब्दों को बिल्कुल रेखांकित करता हूँ कि गॉड नेवर फॉरगिव्स नॉर फॉरगेट्स। ऊपर भगवान देख रहा है, द वे आई हैव सफर्ड पीपल विल सफर टू। ये भी वैसे ही सफर करेंगे जैसा इन्होंने बिल्कुल सफर किया। बिल्कुल। और आखिर में जो कुछ अगर थोड़ा बहुत भी संदेह था, वो भ्रम और संदेह खत्म हो गया चंचुओं को खत्म हो लेकर गया, के। खत्म हमें खत्म इजाजत हो दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। आज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं न्यायपालिका की हमने बात की, न्यायपालिका में भी हैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण केस। जैसे ही कुछ उसमें अपडेट आता है हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे, तत्काल लेकर गया। के आएंगे। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।